सीएम धामी ने 11 कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड वन विभाग के जंगल की आग पर काबू पाने में लापरवाही बरतने पर 17 कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 17 कर्मचारियों में से 11 को निलंबित कर दिया गया है। सचिवालय में वनाग्नि नियंत्रण के संबंध में पहले दिए गए निर्देशों की समीक्षा करते हुए लापरवाही बरतने वाले वन विभाग के 17 अधिकारियों कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार जंगल में आग लगाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेगी। वन विभाग एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से काफी हद तक वनाग्नि पर काबू भी पाया जा चुका है और जल्द ही हम जंगल की आग को पूरी तरह से बुझाने में कामयाब होंगे। बैठक के दौरान फायर स्टेशनों पर वनाग्नि की सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने और इसकी तत्काल सूचना डीएफओ, सीसीएफ, पीसीएफ के कंट्रोल रूम में दिए जाने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिकारी को निर्देशित किया गया। जंगल की आग को कम करने के उद्देश्य से ही पिरूल को इकट्ठा करने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन को भी शुरू करने के लिए अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग अब विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। चिंता की बात यह है कि वनाग्नि से इस फायर सीजन में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। 2016 के बाद वनाग्नि से राज्यों में मौतों का आंकड़ा ये सबसे ज्यादा है। राज्य में अब तक आग से 1312 हेक्टेयर जंगल राख हो चुके हैं। हालांकि बीते मंगलवार को बारिश से पिथौरागढ़ और बागेश्वर के कुछ क्षेत्रों में राहत जरूर मिली थी, लेकिन राज्य के बाकी हिस्सों में दावानल बुझने का नाम नहीं ले रहा है। कुमाऊं के बाद गढ़वाल मंडल में भी वायुसेना ने हेलीकॉप्टर वनाग्नि बुझाने के लिए जुट चुके हैं। आंकड़ों पर गौर की जाए तो राज्य में पिछले साल जंगल की आग से 3 लोगों की मौत हुई थी। 2022, 21 और 2020 में 2 लोगों ने जान गंवाई थी। 2021 में 1 व्यक्ति की मौत हुई थी, जबकि 2017 और 2018 में कोई मौत नहीं हुई थी। 2016 में 6 लोगों की पूरे सीजन के दरमियान मौत हुई थी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार जिले में ऋषिकेश स्थित आईजीपीएल की कुछ याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थापलियाल की खंडपीठ में सुनवाई चल रही थी। इस याचिका में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी मामले में ऑनलाइन जुड़ी हुई थी। सुनवाई के दौरान ऑर्डर लिखवाते समय मुख्य न्यायाधीश ने हाईकोर्ट को गोलापार शिफ्ट करने को गलत कदम बताते हुए कहा कि इसके लिए उपयुक्त स्थल ऋषिकेश में आईडीपीएल की 850 एकड़ भूमि रहेगी। बताया जा रहा है कि इस भूमि में से 130 एकड़ भूमि में पूर्व कर्मचारी रहते हैं। न्यायालय में मौखिक आदेश पारित होते ही अधिवक्ताओं के बीच खलबली मच गई और सभी बार सभागार में इकट्ठे हो गए। अधिवक्ता इतने नाराज दिखे कि वो चलते कोर्ट में सीधे मुख्य न्यायाधीश से मिलने के लिए पहुंच गए। अधिवक्ताओं ने अपनी नाराजगी जताते तो न्यायालय ने उन्हें दोपहर 2 बजे मिलने को कहा है। तो चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के बाद अब ऑफलाइन पंजीकरण के लिए भी महामारी शुरू हो चुकी है। चारधाम यात्रा के लिए आज बुधवार से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू होते ही हरिद्वार में भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान एक यात्री ने हंगामा भी कर दिया। भीड़ को देखते हुए यहां पुलिस बल भी तैनात किया गया। दरअसल हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराने आए एक यात्री ने हंगामा करते हुए पुलिस पर भी मारपीट का आरोप लगाया। यात्री आधी रात के बाद ही पंजीकरण कराने के लिए जिला पर्यटन विकास केंद्र पहुंचने लगे हैं, लेकिन 8 बजे तक भी पंजीकरण काम नहीं हो पाए, जिससे कि यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया था।